हेलो दोस्तों अगर आप एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के इन्वेस्टर हैं या फिर आप वेदांता के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ गई है इन दोनों से। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर कौन सी बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से इनका स्टॉक प्राइस आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और आपके अगर इन्वेस्टर है तो आपका जो वो आपका स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी। तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने 1000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है वो कर लिया है एक्वायर, यानी कि इसको मिल गया है। तो चलिए बात करते हैं कहाँ से मिला है, कितना इसका है, पूरा डिटेल के बारे में जानते हैं। उसके बाद जानेंगे इसका प्राइस कैसा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है वन बिड ऑफ 1000 मेगावाट उत्तर प्रदेश, यानी कि 1000 मेगावाट सप्लाई करने के लिए सोलर सोल से उत्तर प्रदेश में इसने जीत लिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फाइनल, यानी कि इसने जो बीएससी में फाइलिंग बताई उसमें बताया है कि इसने जो वो सक्सेसफुल बिडर रही ई रिजर्वेशन ऑक्शन कंडक्टेड बाय द उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि यूपीपीसीएल ने जो 1000 मेगावाट का किया था टेंडर जिसमें एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने जीत लिया है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो इसमें सेलेक्शन ऑफ द सोलर पावर डेवलपर फॉर द सेटिंग ऑफ 2000 मेगावाट ISTS कंडक्टेड सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया अंडर ट्रैफिक टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग, यानी कि टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे यूपीपीसीएल को ये पावर सप्लाई करेगी सोलर एनर्जी से जनरेट करके 2000 मेगावाट का, जिसमें 1000 मेगावाट का इसने जीत लिया कंडक्टेड बाय जनवरी 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलीज की अगर बात करते हैं तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी सिक्योर्ड कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट एट द टैरिफ ऑफ 2.56 रुपीज़ पर किलोवाट इज करंटली वेटिंग द लेटर ऑफ द अवार्ड फ्रॉम यूपीपीसीएल, यानी कि इसने जीत लिया। अब जल्दी से इसको यूपीपीसीएल से एलओए मिल जाएगा और जल्दी से ये बनाना करके 2.56 रुपीज़ पर किलोवाट पे ये सेल करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज़ है जिसकी वजह से एनटीपीसी का रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आएगा। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के होली ऑन जो है वो सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के, आप सबको पता है। और अगर हम बात करते हैं तो 128 रुपये पे आपका जनवरी 5 को जाकर के बंद हुआ और अराउंड 0.12% हाइयर पे जाकर के बंद हुआ। तो चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं इसका प्राइस कैसे मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर हम बात करें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में तो देखिए 0.12% बढ़ा, 128 रुपया 10 पैसा। और अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 5.30% आपका बढ़ा है। और एक साल की बात करते हैं तो 5.30, क्योंकि ये जो है वो अभी अभी आपका 27 नवंबर 2024 को ही आपका ये स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई है। ठीक है, तो चलिए ये हमने देख लिया एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये देखिए कितना ज़्यादा आपका ले रही है, यानी कि जितना ज़्यादा इसका ऑर्डर बुक बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसका प्रॉफिट बढ़ेगा और वैसे इसका प्राइस बढ़ेगा। दूसरा बात करते हैं वेदांता। अगर आप वेदांता के इन्वेस्टर हैं तब भी आपके लिए देखिए Q3 का रिजल्ट आया जिसमें इसका एल्यूमिनियम आउटपुट जो वो 3% से बढ़ गया। अचीव रिकॉर्ड माइनिंग मेटल प्रोडक्शन, देखिए अचीव किया, रिकॉर्ड किया माइनिंग मेटल प्रोडक्शन में। तो चलिए इसके बारे में पूरा जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो वेदांता रिपोर्टेड 3% ईयर इन ईयर इनके द एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, यानी कि 3% इसका बढ़ गया, रीचिंग 614 किलो टन इन द थर्ड क्वार्टर एज पर प्रोविजनल बिजनेस अपडेट रिलीज ऑन द फ्राइडे को बताया। ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर अगर हम बात करते हैं तो माइंड मेटल आउटपुट रोज 3% सब्सिक्वेंटली 256 किलो टन ड्रिवन बाय द हायर ग्रेड एंड द इंक्रीज प्रोडक्शन एट द ऑगोज एंड द जवार माइनिंग, यानी ये सब जो माइनिंग है ऑगोज और जवार, यहाँ पे इसको जो अच्छा खासा रिकॉर्ड हुआ है जो 256 किलो टन इसने आपका माइनिंग किया है। ठीक है, मेटल के माइनिंग, जिसमें जिंक प्रोडक्शन इंप्रूव 3% हुआ है और सब्सिक्वेंटली 204 किलो टन हुआ है। अब अगर बात करते हैं तो अचीव द रिकॉर्ड हाई 9 मंथ माइंड मेटल प्रोडक्शन, यानी कि 9 मंथ में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हाई किया है इस बार। सपोर्ट बाय द इम्प्रूव ग्रेड इन द एनहेंस मिल रिकवरी, यानी कि ग्रेड भी इसका जो है वो बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। तो ये सब रहा जिसकी वजह से इसका जो है वो प्राइस बढ़ा। अगर हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में तो ये 19% ड्रॉप हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 9.1 मिलियन बैरल रहा ऑयल इक्विवेलेंट टू पर डे। अगर हम पिग आयरन अगर बात करते हैं प्रोडक्शन तो 7% इसका क्लाइम करिए, 217 किलो टन इसका रहा। ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग द रिफाइनरी ऑफ द स्मॉल सरफेस वाइल टोटल पिक आयरन आउटपुट ऑफ 14% सब्सिक्वेंटली, यानी कि 14% का जो वो रोज किया है। वहीं रिकवरी फ्रॉम द प्लान ब्लास्ट फर्नेस शटडाउन एंड द हैवी मानसून डिस्टर्ब इन द पीरियड क्वार्टर, यानी कि पीरियड क्वार्टर में डिस्टर्ब हुआ था वो इस बार इसका बढ़ा है। तो ये पूरी न्यूज़ निकल के आई इसका Q3 रिजल्ट है। ठीक है, अब चलिए हम इसका प्राइस को देख लेते हैं कैसा मूवमेंट हुआ है। तो देखिए अगर हम वेदांता लिमिटेड की बात करते हैं तो देखिए 1.69% बढ़ा और 457 रुपये 35 पैसे पे। वहीं अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 3.5% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर 2024 की बात करते हैं 3% का पॉजिटिव, और एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए ये 72% आपका जो वो जूम किया है। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज़ थी दोस्तों आपका एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से और वेदांता लिमिटेड से। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी, आपका जो वो शेयर प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।